नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूपी क्लासेस परिवार के इस ऑफिशियल चैनल पर। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्त आप बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार चल रही होगी यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस परिवार पर। ठीक है, एक बार भाई सभी मित्रगण सेशन को बढ़िया से देखें और सेशन को देखने के बाद प्यारे दोस्त फिर अनुमान लगाएं कि हमने इस यूपी क्लासेस प्रयागराज से क्या सीखा और क्या हमें प्रॉफिट हुआ अब तक के इस 10 दिन में। क्योंकि आज आपकी जो क्लास है ये 11 दिन हो गए चलते हुए, यानी आज 11वीं क्लास है। इसके पहले हमारी 10 वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। प्लेलिस्ट में आपको संपूर्ण, आपको जैसा आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाके पढ़ते हैं, है ना, जहाँ पे आप 4 से 5 हज़ार रुपये फीस पेड करते हैं पढ़ शॉर्ट हैंड सीखने के लिए, तो वहाँ आप पैसे देते हैं, यहाँ पे आप फ्री पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्त। तो फ्री की लोग वैल्यू नहीं समझते, लेकिन समझो यहाँ पे मैं जो चीज़ दे रहा हूँ वास्तविकता में आपको ऐसी चीज़ें पेमेंट करने के बाद भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये मैं आपको विश्वास के साथ हमेशा बोलता हूँ भाई, और ये चीज़ दिखाता हूँ। तो ऐसे लोग जो भाई मजबूर हैं फीस ना देने के कारण, अब भाई उनके स्वप्न भी हैं कि हम एक स्टेनो के कोर्स को सीखें, तो आपका ये काम है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उनके तक अपनी इस क्लासेस का लिंक पहुंचाएं। क्योंकि प्यारे दोस्त, जब किसी व्यक्ति का भला होता है ना, तो ईश्वर भी देखता है कि भाई चलो यार हमने किसी का भला किया, और दिल से एक आवाज़ निकलती है यार कि चलो मैंने आज भला किया, मैंने एक पुण्य काम किया। तो यूँ समझे कि जो जिस बच्चे के पास पढ़ने की क्षमता नहीं है भाई, फीस देने की साहस नहीं है ना, गरीबी के बोझ के तले ऑलरेडी दबा हुआ है, तो उसे हम भाई, हमारा मकसद केवल यही है यूपी क्लासेस का कि वो गरीब से गरीब बच्चा जो भाई फीस देने में असमर्थ रहते हैं भाई, वो भी एक बढ़िया घर बैठे शॉर्ट हैंड को मजबूती तरह से अपनी मजबूती दे। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और प्यारे दोस्तों, आज का सेशन आपका रहेगा, मैं एक बार बता दे रहा हूं, पेज नंबर 40 पर देखेंगे सारे दोस्त, अभ्यास नंबर 6 की प्रैक्टिस। अभ्यास नंबर 6 की प्रैक्टिस। ठीक है, अभ्यास 6 की प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए इसमें बिल्कुल लिख दिया गया है भाई कि हिंदी में अनुवाद करो, लेकिन हम नियम का कौन सा प्रयोग करने वाले हैं, मोटे बिंदु व मोटे डैश पर आधारित ये आपका अभ्यास है। मोटे बिंदु व मोटे डैश, मोटे बिंदु व मोटे डैश पर ये जो आपका अभ्यास है ये आधारित है, ये आपका आधारित है। और इसी पर प्यारे दोस्त आपका ये अभ्यास 6 संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। अब मोटा बिंदु मोटा डैश होता क्या है, अगर आपकी ये पहली क्लास है, ये आपकी 11वीं क्लास है, तो आप शुरू से देखते आओ भाई, है ना। शुरू से देखते आएंगे तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, बीच में आएंगे तो भाई कुछ भी ना समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक बार सारे दोस्त अभ्यास नंबर 6, जिसमें पॉइंट 6 दिए गए हैं। इसमें आपका संकेत लिपि में लिखा गया है, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो मैं आपको संकेत लिपि भी बताऊंगा, उसका हिंदी में अनुवाद करके भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसमें 6 पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 को चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे भाई बना कैसे है, पहले वो देखो। बा का व्यंजन बनाया गया है और उसमें ये आ की स्वर लगाई गई है, यानी छोटा सा आ का स्वर। तो आ का स्वर पहले आ रहा है इस व्यंजन के पहले, और पहले स्थान पे आ रहा है, तो भाई इसे हम आ क्यों आ बोलेंगे, यानी आ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोटा बिंदु किसी भी व्यंजन के पहले स्थान पर रखेंगे तो भाई छोटा आ, दूसरे स्थान पर रखेंगे तो ए, और तीसरे स्थान पर रखेंगे मोटा बिंदु तो ई। ठीक है, तो हमने पहले स्थान पर रख दिया है, तो इसे हम पढ़ेंगे क्या, आ और बा मिलकर अब, आ और बा मिलकर अब। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, यहां से हम ऐसा बना दे रहे हैं ताकि इसके बाद दूसरा शब्द आ जाए। ठीक है, उसके बाद है बा का व्यंजन
और उसमें एक ही मात्रा, क्योंकि हम जानते हैं कि मोटा बिंदु अगर किसी भी व्यंजन के दूसरे स्थान पर रखते हैं, दूसरे स्थान पर रखते हैं तो वो एक ही मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो बा में एक ही मात्रा, ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपका ये हो जाएगा बे। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखते चलेंगे। दिया गया है ती, ता का व्यंजन, उसी में मोटा बिंदु तीसरे स्थान पे जो कि बड़ी ई की मात्रा को सूचित करता है, तो ये हो जाएगा ता में बड़ी ई की मात्रा ती, है ना। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। टे और उसके बाद है जे, टा का व्यंजन, उसमें एक ही स्वर यानी दूसरे स्थान पर लगा दिया टे, इसे आप क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा टे। आगे देखते हैं जे, जा में एक ही स्वर, दूसरे स्थान पर मोटा बिंदु एक ही स्वर को प्रदर्शित करता है, ये हो जाएगा आपका जे, है ना। आगे देखिएगा, लो री में ला का व्यंजन बनाया गया है ऐसा, और उसी में मोटा डैश दूसरे स्थान पर लगाया गया है। हम जानते हैं कि मोटे डैश को दूसरे स्थान पर लगाएंगे तो वो ओ की मात्रा को सूचित करता है, तो यानी ला में ओ की स्वर को हमने ऐड किया तो ये हो जाएगा लो। ठीक है, आगे देखना भाई, री में रा का व्यंजन बनाया गया है और रा में तीसरे स्थान पर एक मात्रा लगी हुई है ना, और इसे हम क्या बोलते हैं भाई, री। मोटा बिंदु लगा हुआ है तो बड़ी ई की मात्रा, ये हो जाएगा आपका री। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो दिया गया है मां में एक ही स्वर लगाई गई है, मां का व्यंजन और इसी में एक ही स्वर, यानी मां में एक ही स्वर, क्योंकि मोटा बिंदु दूसरे स्थान पर लगाने पर वो एक ही मात्रा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ए, तो मां में एक ही स्वर में। उसी पर आगे देखना भाई, दिया गया है ना और सो, यानी ना का व्यंजन और उसी में बड़ा आ की स्वर लगाई गई है कुछ इस प्रकार से। तो ना में बड़ा आ की मात्रा, क्योंकि हम जानते हैं ये ना का व्यंजन है और पहले स्थान पर यदि मोटा डैश लगाते हैं तो वो बड़ा आ की मात्रा को सूचित करता है, तो ना में बड़ा आ की मात्रा ना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्यारे दोस्तों, सो दिया गया है, सो, ये सा का व्यंजन, उसमें ए की स्वर, इसे बोलेंगे क्या प्यारे दोस्त, सो। ठीक है, चलिए यहां पे आशा करता हूं पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा, जहां पे अब बे, ती, टे, जे, लो, री, में, ना और सो। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी से ये आपका बन गया होगा कि सर ये लिखा क्या है। ठीक है, और पुस्तिका आपके पास होगी मित्रगण तो विशेष रूप से और आप बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, तो पुस्तिका अपने पास रखेंगे सारे दोस्त। चलिए अब मैं बात करता हूं यहां पे पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में जो भी आपके व्यंजन हैं उसको सबसे पहले देख लेते हैं। देखो भाई, सिंपल लिखा हुआ है, बा में एक मोटा बिंदु लगाया गया है दूसरे स्थान पर, तो जो कि एक ही मात्रा को प्रदर्शित करता है। यहां पे मैं मोटा बिंदु और मोटा डैश बना दे रहा हूं। देखो भाई, ये आपका एक व्यंजन ले ले रहा हूं मैं। पहले स्थान पे अगर मोटा बिंदु रखते हैं, ये आ की मात्रा छोटा आ, दूसरे स्थान पे रखेंगे तो ए, तीसरे स्थान पर रखेंगे तो बड़ी ई। ठीक है, उसी प्रकार से इधर भी रखेंगे तो छोटा आ, ए और बड़ी ई। अगर आप मोटा डैश पहले स्थान पर रखते हैं तो ये होगा क्या भाई, बड़ा आ, है ना, दूसरे स्थान पर ओ को सूचित करेगा, तीसरे स्थान पर बड़ा ऊ को सूचित करेगा। ठीक है, तो मोटा डैश मोटे बिंदु मोटे डैश का ही यहां पे प्रयोग केवल चल रहा है ना। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे तो बा में मोटा बिंदु, ये देख रहे हैं आप, दूसरे स्थान पर रखा हुआ है तो ए को सूचित करेगा, यानी बा में एक ही ध्वनि स्वर, उसमें एक ही मात्रा बे। उसके बाद दिया गया है बा, टा, जी, बा में बड़ा आ की मात्रा, क्योंकि मोटा डैश पहले स्थान पर बड़ा आ की मात्रा को सूचित करता है, बा। उसके बाद दिया गया है प्यारे दोस्तों डा और जी, डा में बड़ा आ की स्वर, मोटा डैश पहले स्थान पर बड़ा आ की स्वर। उसके बाद है जी, ये जा का व्यंजन, उसमें एक मिनट थोड़ा सा देखेंगे, ये है जा का व्यंजन, उसमें मोटा बिंदु तीसरे स्थान पर बड़ी ई की मात्रा को सूचित करता है, तो ये हो जाएगा आपका जा में बड़ी ई की स्वर, इसमें हो जाएगा जी।
आगे दिया गया है आपका अत और दी। अत लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे सर? ता बनाओ भाई। अब ता के पहले आ रहा है अत, तो मोटा बिंदु पहले स्थान पर छोटा आ की मात्रा को प्रदर्शित करता है, यानी आ और ता मिलकर अत। आगे देखना प्यारे दोस्तों, दिया गया है दी। दी कैसे लिखें सर? भाई दा का व्यंजन बनाओ ऐसा सिंपल, ये ऐसा बनाओ और उसमें बड़ी ई की मात्रा लगाना है, लेकिन दा के बाद बड़ी ई की मात्रा हम जानते हैं कि बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के तीसरे स्थान पर लगाने पे हो जाती है, यानी यहां पर मोटा बिंदु, ये आपका हो जाएगा दी। चलिए अब आगे बात करते हैं, यहां पे दिया गया है एक और एग। अब एक ही स्वर दूसरे स्थान पर मोटा बिंदु, ये हो जाएगा एक, है ना। अब उसके बाद देखिए एग लिखा गया, तो हम जानते हैं का व्यंजन की अपेक्षा यदि का व्यंजन को मोटा बना देंगे तो वो गा का व्यंजन होता है, यानी गा का व्यंजन उसमें एक ही ध्वनि लगानी है, तो दूसरे स्थान पर मोटा बिंदु ए, तो ये हो जाएगा आपका एग। ये हो गया प्यारे दोस्तों आपका एग। आगे देखते हैं भाई, उसके बाद कह रहा है कि डो, यानी डा, डा में मोटा डैश दूसरे स्थान पर ओ की मात्रा को सूचित करता है, तो डा, डा में ओ की स्वर डो, है ना। आगे देखता हूं भाई, लिखा है आस। अब आस आ रहा है तो बड़ा आ की मात्रा, बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर बड़ा आ, मोटा डैश, ये आपका क्या सूचित करता है भाई? बड़ा आ, दूसरे पर ओ, तीसरे स्थान पर बड़ा ऊ, ये हो गया आपका आस। ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर आज का 3, और एक बार सारे दोस्त फटाफट से क्लियर करते चलेंगे भाई, एक एक चीजें आपको क्लियर होने चाहिए। मैं जो नियम पढ़ाता हूं वो नियम के बेस्ड पर आपके अभ्यास भी आते हैं, तो मैं आपको नियम भी याद करवाते चलता हूं, जिससे भाई आपकी प्रैक्टिस में बाधा ना आवे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्त कि हर एक चीज आपको बारीकी रूप से क्लियर होता होगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूं ना कि आपने आज तक शॉर्ट हैंड बहुत पढ़ा होगा प्यारे दोस्तों, लेकिन जैसा शॉर्ट हैंड मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा या पढ़ा रहा हूं, ऐसा शॉर्ट हैंड पूरे यूट्यूब पर आप खोजते रह जाएंगे मित्र, लेकिन आपको कोई ऐसा बेसिक पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्त, तो दिया गया है एज, यानी जा के पहले ऐसा मोटा बिंदु इस जा में दूसरे स्थान पर लगाया गया है, तो ये एक ही मात्रा को प्रदर्शित करेगा, मोटा बिंदु, और इसे हम कहेंगे प्यारे दोस्तों एज। आगे देखिएगा, कह रहा है यहां पे ईख। अब ईख में पहले बड़ी ई की मात्रा आ रही, हम जानते हैं कि बड़ी ई की मात्रा किसी भी व्यंजन के तीसरे स्थान पर लगाने पे होती है, तो पहले हम खा बना लेते हैं। अब खा का तीसरा स्थान तो यही होगा, इसमें मोटा बिंदु रख देंगे, यह आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों ईख। ठीक है जी। चलिए अब आगे मैं बात कर लेता हूं भाई, आगे क्या कह रहा है आपका, तो यहां पे जी, जा में बड़ी ई की मात्रा, मोटा बिंदु तीसरे स्थान पर बड़ी ई की मात्रा को सूचित करता है, ये होगा जी। आगे देखते हैं भाई, फा में ओ की मात्रा लगानी है सर, तो क्या करें? मोटा डैश लगाओ ना भाई दूसरे स्थान पर, जो कि ओ की मात्रा को चिन्हित करता है, ये हो जाएगा फा में ओ की स्वर, ये मिलकर हो जाएगा फो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, दिया गया है आपका अथ। सर अथ कैसे बनाएं? ये था है, अब आ के लिए जानते हैं कि मोटा बिंदु पहले स्थान पर रख देंगे, मोटा बिंदु, तो ये आ और था मिलकर क्या हो जाएगा? ये अथ होगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नो, उसके बाद ओम, नाका व्यंजन ओ की मात्रा को लगाने के लिए दूसरे स्थान पर एक मोटा डैश लगा देंगे, यह आपका हो जाएगा नो। ठीक है, आगे देखना प्यारे दोस्तों, ओम, मां का व्यंजन, मां के व्यंजन से पहले आपकी ओ की ध्वनि आ रही है, तो दूसरे स्थान पर मोटा डैश लगा देंगे, यह आपका होगा ओम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, ये आपका हो गया ओम। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ है आए, यानी या का व्यंजन ऐसा बनाया गया है, उसके पहले स्थान पर एक मोटा डैश लगाया गया है, जो बड़ा आ की मात्रा को प्रदर्शित करता है, तो ये आ और या मिलकर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आय, है ना, आय आय आय।
उम्मीद करता हूं यहां तक पॉइंट 3 आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। मोटे बिंदु मोटे डैश पर आधारित अभ्यास में पॉइंट नंबर 3 आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो गया। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जहां पे हम देखेंगे प्यारे दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा। अब अगले पॉइंट पे हम क्लियर कर लेंगे। एक बार मैं बना दे रहा हूं यहां पे आपका, किसी भी व्यंजन के पहले पक्ष में आप मात्रा लगाएंगे मोटा बिंदु, पहले स्थान पे आ, दूसरे स्थान पर मोटा बिंदु ए, तीसरे स्थान पर मोटा बिंदु बड़ी ई। चलिए बड़ी ई, ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी व्यंजन के आप पहले स्थान पे मोटा डैश लगाएंगे तो बड़ा आ की स्वर, दूसरे स्थान पर लगाएंगे तो ओ की ध्वनि ओ की स्वर, तीसरे स्थान पर लगाएंगे प्यारे दोस्त तो बड़ा ऊ, ठीक है। ये मैं आपको बताते चल रहा हूं। अब यहां पे नोट करेंगे सारे दोस्तों पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 दिया गया है आपका, लिखा है आव उसके बाद आया। अब आव कैसे बनेगा भाई, ये बड़ा आ की स्वर, क्योंकि हम जानते हैं मोटा डैश किसी भी व्यंजन के पहले स्थान पर रखेंगे तो बड़ा आ की मात्रा, तो बड़ा आ की स्वर धन, इसमें वा को ऐड कर देंगे, हो जाएगा आव। उसके बाद है आया, या का व्यंजन। आप जानते हैं कि दोनों तरफ आ रहा है बड़ा आ या, क्योंकि या में भी बड़ा आ की मात्रा लग रही है तो पहले हम आ की ध्वनि लगाएंगे आए, फिर इसमें पहले स्थान पर रख देंगे बड़ा आ की स्वर, ये हो जाएगा आपका आया। यह आपका क्लियर हो गया होगा आया। आगे बढ़ते हैं भाई, दिया गया है आपका आवा। आवा कैसे लिखे सर, ये भाई कुछ ना करो, वा बनाओ, बड़ा आ की स्वर आव, बड़ा आ की स्वर पहले स्थान पर, जो कि दोनों पहले स्थान पर लगाएंगे तो बड़ा आ की स्वर को प्रदर्शित करेगा, तो बड़ा आ और इसी में वा में बड़ा आ की मात्रा को हमने जोड़ दिया, यहां पे हो जाएगा आवा। आगे ये, यानी या में मोटा बिंदु दूसरे स्थान पे लगाया गया है, तो या में ए, तो मोटा बिंदु पहले स्थान पर छोटा आ, दूसरे स्थान पर ए, तीसरे स्थान पर ई, तो दूसरे स्थान पर लगाया हमने, तो हमने माना भाई या में ए की मात्रा ये। आगे बढ़ते हैं दोस्त, एक बार सारे दोस्त कंफर्म करेंगे। हा ही आर, हा में बड़ा आ की मात्रा, ये आपका हो गया हा, है ना। उसके बाद दिया गया है आपका ही, हा में बड़ी ई की स्वर, ये आपका आ गया ही। उसके बाद दिया गया है प्यारे दोस्तों आर री ला, आर बड़ा आ की स्वर, बड़ा आ की मात्रा और इसी में रा के व्यंजन को हमने जोड़ दिया, ये आपका हो गया आर, है ना। उसके बाद देखेंगे सारे दोस्त, दिया गया है यहां पे री और ला, रा में बड़ी ई की स्वर, ये हो गया भाई आपका री। उसके बाद ला में पहले स्थान पे मोटा डैश, जो कि बड़ा आ की मात्रा को प्रदर्शित करता है, यानी ला में बड़ा आ की मात्रा ला, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं यहां पे पॉइंट नंबर 5, और एक बार सारे दोस्त चेक कंफर्म करेंगे कि पॉइंट नंबर 5 में क्या क्या दिया गया है, उसे हम बना लेते हैं। देखो भाई, जैसे ला का व्यंजन दिया गया है सिंपल, उसी में मोटा डैश दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो हम जानते हैं कि मोटा डैश दूसरे स्थान पर ओ की मात्रा को प्रदर्शित करता है, सूचित करता है, यानी ला में ओ की ध्वनि लो। उसके बाद दिया गया है ता, ता में मोटा डैश पहले स्थान पर रखा गया है, यानी बड़ा आ की स्वर, तो ता में बड़ा आ की मात्रा, ये हो जाएगा आपका ता। उसी प्रकार आगे देखेंगे, ऐसे देखते चलेंगे प्यारे दोस्तों, तो ता लिखा हुआ है ता, और ता में तीसरे स्थान पर रखा हुआ है मोटा बिंदु, तो मोटा बिंदु तीसरे स्थान पर बड़ी ई की मात्रा, यानी बड़ी ई की मात्रा और इसी में ता मिला देंगे, हो जाएगा ता। लेकिन ई तो कोई शब्द नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे इस बुक में पतला लिखा गया है ता। अगर यही आपके बुक में इस पुस्तक में ता का व्यंजन अगर मोटा होगा तो ये आप पढ़िएगा ईद, है ना। ईद मुसलमानों में एक त्योहार होता है, ईद की त्योहार, तो आई थिंक ये शब्द वही लिखा हुआ है, लेकिन हमारे में पतला लिखा गया है, इस कारण से मैं आपको बता दे रहा हूं ये ईद ही है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, तो पतले मोटे का विशेष ख्याल रखें आप। पुस्तिका में दिया गया है गा का व्यंजन, उसी में मोटा डैश दूसरे स्थान पर जो बड़ा ओ, जो ओ की मात्रा को सूचित करेगा, यानी गा में ओ की स्वर, इसी में गो। आगे देखना भाई, ता का व्यंजन, उसी में मोटा डैश दूसरे स्थान पर, ये हो जाएगा दा में ओ की स्वर, ये होगा दो। आगे देखेंगे भाई
लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों पा, और पा में तीसरे स्थान पर मोटा बिंदु लगाया गया है, तो ई, तो मोटा बिंदु किसी भी स्थान किसी भी व्यंजन के तीसरे स्थान पर लगाने पर क्या होगा, बड़ी ई। तो बड़ी ई की स्वर पहले आ रही है, फिर इसी में पा को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा ईप। आगे देखेंगे सारे दोस्त, ईट, टा का व्यंजन है, उसी में मोटा बिंदु तीसरे स्थान पर जो कि बड़ी ई की मात्रा को सूचित करेगा, तो ई और टा मिलकर ईट। आगे देखेंगे सारे मित्र, ओस और जा, ओस, सा का व्यंजन, उसी में मोटा डैश दूसरे स्थान पर जो कि ओ की ध्वनि को स्वर करेगा, यानी ओ की स्वर पहले आ रही है, फिर इसे में सा का व्यंजन जुड़ा हुआ है और सा मिलकर ओस। आगे देखेंगे दिया गया है जा का व्यंजन बनाया गया है, उसमें पहले स्थान पर मोटा डैश लगा दिया गया है। लाइन पर विशेष ध्यान रखेंगे, लाइन पर जा, जा में बड़ा आ की स्वर, ये हो जाएगा जा। आगे देखेंगे सारे दोस्त आज का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में भी आपके कुछ व्यंजन दिए गए हैं, उन व्यंजनों को क्रमशः हम लोग देख लेंगे। जैसे प्यारे दोस्तों आपका कुछ ऐसे बनाया गया है सा का व्यंजन, और इसमें मोटा डैश दूसरे स्थान पर लगाने से जानते हैं आपकी ओ की मात्रा को सूचित करेगा, यानी सा में ओ की स्वर, ये मिलकर हो जाएगा सु। आगे देखेंगे ता का व्यंजन, उसमें मोटा डैश दूसरे स्थान पर लगाने पे ओ की, ओ का स्वर, तो ओ और ता का व्यंजन मिलकर हो जाएगा ओत। आगे देखेंगे उसी प्रकार से ता का व्यंजन, उसमें मोटा डैश लगाया गया है, तो ओ की ध्वनि यानी ता में ओ की स्वर मिल जाएगी, ये हो जाएगा तो। आगे अब मैं थोड़ा सा फास्ट इस कारण से चल रहा हूं क्योंकि आप सबको आज आपकी 11वां दिन है, और प्यारे दोस्तों इस दिन आप सबकी स्पीड भली भांति होनी चाहिए। मैं इसका डिक्टेशन बोलूंगा, आप अगर एक बार में व्यंजन आपको शब्द समझ में ना आए तो पुनः एक बार क्लासेस जरूर देखें, ठीक है। चलिए फिर डिक्टेशन बोलूंगा, तो डिक्टेशन आपको जैसे ही बोलूं आप तुरंत लिख डालो भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। तो उसके बाद दिया गया है अथ, यानी था के व्यंजन के पहले एक मोटा बिंदु पहले स्थान पर जो कि छोटा आय को सूचित करता है, मोटा बिंदु पहले स्थान पर छोटा आ, और था मिलकर अथ। आगे है भाई सा का व्यंजन बना हुआ है, और इसके तीसरे स्थान पर एक मोटा बिंदु, तो तीसरे स्थान पर मोटा बिंदु पहले आ रहा है भाई, तो ये व्यंजन इसके पहले आ रहा है, ये ई की ध्वनि, तो ये हो जाएगा आपका ईस, ईस। आगे देखते हैं गा का व्यंजन, उसमें बड़ी ई की ध्वनि, ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों ई, है ना। आगे देखना सारे मित्र, फी, फा में बड़ी ई मोटा बिंदु तीसरे स्थान पर जो कि बड़ी ई की मात्रा को सूचित करता है, ये हो गया फी। आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों था में एक मोटा डैश, था में मोटा डैश दूसरे स्थान पर ये बड़ा ओ, ये ओ की मात्रा को सूचित करेगा, यानी था में ओ की ध्वनि, ये हो जाएगा आपका थो। तो यहां तक आज का सेशन आपका रहा अभ्यास नंबर 6, और उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्त कि आप सभी लोगों को अभ्यास नंबर 6 भली भांति क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे अभ्यास नंबर 7, जहां पे हम आपको बताएंगे आपकी हिंदी लिखी गई है, वहां पे संकेत लिपि लिख लिख कर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए तो हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली 11 दिन आपके हो गए हैं, जहां पे अभ्यास नंबर 6 पूरा बेस्ड था मोटे बिंदु मोटे डैश पर आधारित। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी लोगों को सेशन जरूर समझ में आया होगा। चलिए डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी रहें। ये डिक्टेशन वही व्यक्ति लिखेगा, एक बार क्लासेस करो, यहीं पर आप क्लासेस स्टॉप कर दिया करो पहले, फिर खुद से देखो, फिर ना आए फिर क्लासेस देखो, है ना। लेकिन आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर आप इसी समय वीडियो जब आपको ये लगे कि हम सर अगर बोलेंगे डिक्टेशन हम एक बार में लिख दें, तो तब आप डिक्टेशन का यूज करें, जिससे मैं बोलूं अब तो तुरंत आपको लिखना है अब पता लगा मैं अब बोलूं, मैं 2-4 शब्द और बोल दूं, आप अब मतलब अब ही लिखने में पड़े हुए हैं। तो मैं बोलूं 5 शब्द, आपको तुरंत 5 शब्द लिखने हैं। अब पता लगा मैं बोल रहा हूं 5 शब्द, आप लिख रहे हैं एक ही शब्द, भाई तो फिर शॉर्ट हैंड का मतलब ही क्या। चलिए डिक्टेशन शुरू करता हूं, रेडी स्टार्ट। अब बे टी टे जे लो री में
ना सो पे पा डा जी अत दी एक एग दो आस एज ईख जी फो अथ नो ओम आथ आव आया आवा ये हा ही आर री ला लो ता ईत गो दो ईप ईट ओस जा सो ओत तो अथ ईस ही पी थो स्टॉप। ये रहा प्यारे दोस्त आज का आपका सेशन। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्तों को कोई प्रॉब्लम हुई ना होगी, है ना। और सारे दोस्त क्लास समाप्त होने पर अंत में अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम आपसे आशा करते हैं कि आप हर क्लास में, अगर आप क्लास देख रहे हैं, अंत तक आपकी क्लास जा रही है मित्र, तो अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भी भूलें, जिससे मैं ये पता कर सकूं भाई कि आपको कितना समझ में आ रहा है, मेरे द्वारा चीज़ें आपको कितनी समझ में आ रही हैं। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सोशल मीडिया चैनल्स लिंक, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी, है ना, टेलीग्राम लिंक, फ़ोन कॉल नंबर, सब कुछ आप कर सकते हैं, सब कुछ। तो प्यारे दोस्त, मैं आपसे कुछ नहीं चाहना चाहता हूँ, आप जो 4,000 5,000 रुपये फीस देते हैं उन्हें आप ना दें। आप यहाँ यूपी क्लासेस प्रयागराज पर अपने शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी को मुफ्त में और बेहतर और शानदार जबरदस्त तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। बस केवल और केवल चाहिए आपका प्रेम, आपका स्नेह, वही आपका मेरे लिए फीस है, आपका प्रेम। ठीक है, तो अपने सुझावों को जरूर अंत में प्रकट करें और बस समर्थन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, बस केवल और केवल शेयर, लाइक। तो प्यारे दोस्त, सेशन समझ में आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर एक वो बच्चे के पास पहुंचा दीजिए प्यारे दोस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या आप स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अपने चैनल पर प्यारे दोस्तों स्टेनोग्राफी तो एक आपका कोर्स अलग हो गया, एसएससी स्टेनो में लेता है एंड अदर स्टेट एग्जाम में आपके स्टेनोग्राफी के पेपर होते हैं, लेकिन उससे पहले आपके होते हैं रिटन एग्जाम, जहां पे रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस ये भी आपके पूछे जाते हैं। तो इसकी भी तैयारी भली भांति यूपी क्लासेस प्रयागराज आपको करवाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास डे 12 में, जहां पे करेंगे अभ्यास नंबर 7 की प्रैक्टिस। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें। यहाँ है किसी ने करत करत अभ्यास के, जन्मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात के, सिल पर परत निशान। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।